पायो पुण्य शरीर मनुज ज्यों पाप बटोरे। अरे अमृत मह अधम व्यर्थ ज्यों विष घूरे। अग्नि पशु परिवार पुत्र धन संग न जावे। मलिमल धूबे दीह अंतमय गीदड़ खावे। काहे भूल्यो बावरी मेला जग को द्वै दिवस। कृष्ण कृष्ण रटि कृष्ण जपी कृष्ण कथा सुनि अहर्निशि। इस पवित्र देह से मनुष्य न जाने पाप क्यों करता है। अरे मूढ़, तू अमृत में विष को क्यों मिलाता है। स्त्री पशु परिवार पुत्र और धन तो मरने पर धरे ही रह जाते हैं। जो देह सुगंधित पदार्थों से संवारी जाती है उसे तो मरने के बाद गीदड़ नोच नोच कर खा जाते हैं। अरे पागल, तू भूल क्यों कर रहा है। संसार की यह चहल पहल तो क्षणिक है। सदैव कृष्ण नाम ही जपो, कृष्ण को ही पुकारो और कृष्ण की ही कमनीय कथा सुना करो। श्री भागवत चरित प्रथमाध्याय 11 छप्पै क्रमांक 9। इस पवित्र देह से मनुष्य न जाने पाप क्यों करता है। यह जो मानव देह है इसको यहाँ पर पवित्र कहा गया है, क्योंकि यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा वाली देह है। इससे हम वह साधन कर सकते हैं जिससे हम परम धाम जा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। वह जो लाभ है, जो महान लाभ है, वह इस मानव देह से ही मिल सकता है। इसीलिए इसको पवित्र देह, पुण्य शरीर कहा गया। लेकिन इतनी पवित्र देह मिलने के बाद भी मनुष्य पाप क्यों करता है। यह बड़े घाटे का सौदा है इस पवित्र देह से, जिससे हमें भगवत प्राप्ति भी साधना के माध्यम से संभव है। भगवान की सेवाओं के माध्यम से परम भगवान का दर्शन भी संभव है। उस देह से फिर पाप क्यों होते। ऐसा सुंदर सुअवसर पाने के बाद भी यदि पाप वृत्ति मन में रहे तो बड़ी घाटे का सौदा है। भागवत चरित कह रही है, अरे मूर्ख, तू अमृत में विष को क्यों मिलाता है। जिस शरीर की साधना के माध्यम से हम भगवत धाम जा सकते हैं, उस शरीर को इतनी नुकसानदेह चीज़ों में लगाना, यानी विषयों में लगाना, यह बड़ी मूर्खता का विषय है, बड़ी चिंता का विषय है। पति पत्नी पशु परिवार पुत्र और धन,
यह किसी के साथ में नहीं जाते। आसक्ति के यही केंद्र है। जीवात्मा इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा फंसा रहता है। पति, पत्नी, पशु, परिवार, पुत्र, धन संपत्ति, यही वो जगह है जहाँ पर व्यक्ति इन्हीं चीज़ों के आसपास घूमता रहता है। उसकी जो मति है, मन है, वह इन्हीं में फंसा रहता है। लेकिन भागवत कह रही है कि ये सब साथ में जाने वाले नहीं है। किसी के साथ में यह चीज़ें कभी नहीं गई। और यह जो शरीर है, इसको हम जो सजा रहे हैं, संवार रहे हैं इसको, उसका अंत भी बड़ा विचित्र है। या तो वो राख बन जाता है या कोई खा लेता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, काहे भूल्यो बाबरे मेला जग को देवरस। अरे पागल व्यक्ति, इस संसार की भूल भुलैयों में क्यों भटक रहा है? यह 2 दिन का मेला है। 2 दिन के बाद फिर आपको कोई नहीं पूछेगा आप कहाँ विलीन हो गए। आपका कोई औचित्य नहीं रहेगा, मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए इस विचित्र मेले में अपने आप को इस तरह भुलाना जी ठीक नहीं है। हर कोई यहाँ पर आता है इस संसार की चकाचौंध में, कुछ दिन अपने आप को भुलाए रखता है और फिर वह इस मेले में विलीन हो जाता है। उसका कोई अता पता नहीं रहता। इसलिए इस मेले की सार्थकता को समझते हुए इससे निकलकर कृष्ण कृष्ण रटि कृष्ण जपि, भगवान का पवित्र नाम, इस पवित्र देह से पवित्र नाम भगवान का, जो कि भगवत धाम ले जाने वाला है, वह पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी पवित्र नाम को, इसी महामंत्र को सदैव रटा करे, सदैव जपा करे और कृष्ण कथा सुनी आरण्य से। दिन रात भगवान की कथा सुनो। यही वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने घर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हमें इस शरीर की सार्थकता को, यह शरीर तब सार्थक है जब हम इसको इस साधन में लगाएं कि हमें भगवान के नाम के जप के सहारे, उनकी कथा के सहारे, और हम इस मानव देह को सार्थक करते हुए हम भगवत धाम जाएं। और जो निरर्थक चीज़ें हैं, जहाँ हम फंसे हुए हैं, उनसे आसक्ति हटाकर और उनको ही वास्तविकता बताते हुए, क्योंकि कोई किसी का दुश्मन नहीं है। जहाँ भी हम हैं वो सब जीवात्माएं हैं। वो जीवात्माएं भी भगवत धाम जाने की अधिकारी हैं। तो यह जो सत्य है, यह 2 दिन का जो मेला है, इस मेले से हमें भी अपने आप को निकालना है और उन दूसरों को भी
जिनसे वो मेला बना हुआ है उनको भी यह बताते हुए अपने आप को भगवान के नाम जप में, भगवान की कथा सुनने में लगाना चाहिए। यही सुखदेव गोस्वामी का भागवत में कहना है। इससे जीव का परम कल्याण होगा और जो उसको पवित्र देह मिली है उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। तो हम सुखदेव गोसाई महाराज से समझें कि हम उस शरीर को वर्तमान में पा चुके हैं जिस शरीर के माध्यम से हम परम भगवान को पा सकते हैं, और इस सत्य को जानते हुए भगवान के नाम के जप के सहारे, उनकी कथा के सहारे हम वापस लौट सकते हैं भगवत धाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।